गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिक्सिंग एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली, यानी कि हम वास्तविक संख्या यानी कक्षा 10 के डॉक्टर मनोहरे के बुक से पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से वंदे मातरम। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये रहा 1B का पहला प्रश्न। देखिए क्या बोला इसमें, करा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है बस। और वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए, अगर पहला का मैं निकालूं, कुछ नहीं करना, बस 140 का अभाज्य करिए गुणनखंड। तो कटाइए, 2 7 14, 2 से कटाइए 35 बार में गया, फिर 3 से कटाइए, सॉरी नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 7 35, फिर 7 से कटाइए, ख़त्म। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 140 को लिखना ऐसे है और इसके आगे इक्वल करके लिखना है 2 × 2 5 × 7। ये रहा अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड रहा। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 × 7। ये भी आंसर आपका होगा और ये भी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। चलिए अब इसको देखिए, 156 का भी उसी तरह करेंगे। तो कटाइए 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 8 2 9 18, सॉरी 2 9 18 होगा। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 3 के 9, और ये आपका फिर किससे जाएगा, तो 13 से जाएगा एक बार में। तो आप इसका लिख सकते हैं 156 का 2 × 2 3 × 13। ये रहा आपका आंसर। या तो 2 2 बार है तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, फिर 3 × 13 कर लीजिए, ये भी रहा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए देखते हैं ये थर्ड, तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए इसको, ये रहा तीसरा सवाल। हल करिए, कटाइए इसको, कितने से कट रहा है, तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 गया तो 22, 3 7 21, 3 5 15, कट गया। फिर 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, फिर गया 3 5 15। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 3 चौके 12 कट नहीं पाएगा। 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो 8 5 40 होता है, 2 गया 50 25, 85 आ गया। फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 3 गया तो 35, 5 7 35। अब जाएगा 17 से एक ही बार में, 17 बार में गया। तो आप इसके सामने लिख सकते हैं, इसके सामने आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये रहा अभाज्य गुणनखंड। बस इसी तरह करना है, बहुत आसान है, ईजी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 2 बार है, 5 का भी कर लीजिए और 17 लिख लीजिए, दोनों ही आंसर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। चलिए देखिए, पांचवा सवाल आप लोग के सामने है, सॉरी चौथा सवाल है। क्या है, 5005। इसका करिए, देखिए 5 से कटाइए, 5 एकम 5 00, फिर 5 एकम 5। अब किससे कटाएंगे, तो 7 से कटाइए। देखिए कट रहा 7 से, 7 एकम 7 गया 30, 7 चौके 28, गया 2 21, 7 3 21। फिर देखिए 7 से कट रहा है क्या, तो कटाइए 7 से, 7 दूना 14, कटेगा नहीं। तो फिर किससे कटाएंगे, देखते हैं। कटाइए, 9 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटा के देखते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा 11 33, ठीक, 13 से कटा दीजिए, 13 एकम 13। तो आपका हो गया इसका 5 × 7 × 11 × 13। ये रहा आंसर। कुछ नहीं, इसमें पहाड़े के खेल हैं टेबल के, जिनको आता रहेगा अच्छी तरह से कटा लेंगे। अब एक आखिरी सवाल बचा, पांचवा, इसका देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, कटाइए इसको। देखिए ये 17 से ले चलिए एक बार में, तो 17 चौके 68, गया तो निकल के कितना 6 जाएगा, तो 62 हो जाएगा। 17 × 51, 11 निकलेगा तो जाएगा 119 हो जाएगा। 17 7
तो फिर कितने बार जाए, 17 7 ले जाए, 17 7 17 6 102, 17 7 119, फिर कितने बार में जाएगा, तो अब 19 बार में ले चलिए। तो 19 गुना के 38, 2 बार में ले जाइए, 38 गया कितना 5, तो 19 ત્યાં 57, और कितने बार में जाएगा, तो 23 बार में जाएगा, डायरेक्टली 23 बार में, 23 से कम 23, तो इसका हो जाएगा आपका 7429 का आपका हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये रहा आंसर। तो ये पहला सवाल का 5 सवाल था, जो 1 2 3 4 5 ये सवाल दिया है, तो हमने इसको सॉल्व किया और ये अभाज्य गुणनखंड निकालना था, बहुत इजी ही था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा, इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जिनका हम एचसीएफ निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमें जांच करना है। बहुत ही इजी है, अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का ऑप्शन में पूछ लेता है। चलिए देखते हैं। तो पहला ही सवाल देखिए क्या आप लोग के सामने है, तो है 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और इसकी जांच भी करना है। तो जांच कैसे करना है, तो देखिए जांच करने के लिए हम एक फार्मूला अपनाएंगे, यानी ये दो पूर्णांकों का गुणनफल, यानी मान लीजिए कि ए और बी हो गया, तो ए गुणे बी करेंगे और बराबर इनका जो हम एचसीएफ निकालेंगे और इनका जो हम एलसीएम निकालेंगे गुणा कर देंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम और ए गुणे बी यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, सत्य है, सही है। तो चलिए पहला मैं देखता हूँ, 26 का आप एचसीएफ निकालेंगे, डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ। 26 और 91 का दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, तो आप कहेंगे 13 दूना 26, 13 7 91, ये रहा आपका 13 आ गया एचसीएफ। इसका एलसीएम निकालना है, तो चलिए एलसीएम में क्या होता है, तो जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। तो अब क्या बच गया, 13 निकाले तो बचा ये 2, तो 2 ले लिया मैंने, और यहाँ से 13 7 91, तो यहाँ पर 7 बच गया। अब मैं इनका गुणा कर देता हूँ, 13 दूना के 26 और 26 7 182। देखिए एलसीएम इसका 182 आ गया और ये आ गया एचसीएफ 13। बहुत सरल ही सुजल सवाल है, आसान है, बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर रख दीजिए आप। ए का मान कितना है, तो 26, ये पूरा आपका ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ, तो ए का मान 26 और 91 बी का मान हो गया। और इसके बाद एचसीएफ आप निकाले हैं 13 और गुणे एलसीएम निकाले 182, तो इसका गुणा करिए, 13 दूना के 26 को 6 यहाँ से लगा 2, 13 8 13 9 117 होता, 13 8 104, 104 और 2 जोड़िए कितना होगा 106, 6 लिखिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 10, सॉरी एलसीएम करें, हासिल बचेगा 10 आपका, 13 कम 13 और 13 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23, ये रहा 23 66 ये आ गया, और इनका भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 23 और 66। तो देखिए दोनों ही बराबर आएंगे, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। जब दोनों बराबर आ गए तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही है। तो इस तरह हम लगाएंगे इसको। देखिए नेक्स्ट वाला ये दूसरा, एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कर देंगे और एचसीएफ एलसीएम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, जांच हो जाएगा कि सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जब दो संख्याओं का अगर एचसीएफ पूछ रहा है, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ पूछे तो आप दोनों संख्याओं का पहले क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में जो कॉमन होगा वही उसकी एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है कि दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दोनों में देखेंगे जो कॉमन है उसको भी ले लेंगे, यानी जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेकर सब क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे और वही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा, इसको ट्राई करते हैं। जैसे ये सवाल में दूसरा, जैसे 510 है तो 510 का निकालते हैं तो 2 से कटाइए, 2 दूना के 4,
2 5 10, 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटा के देख लीजिए, 3 से कट रहा है तो 3 से कटाएंगे तो 3 8 24 नहीं कटेगा, 5 से कटा दीजिए सीधे तो 50 25, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा तो 51 आ गया। तो देखिए 3 से कटाइए तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 से कटाइए तो 3 एकम 3, 2 गया 21, 3 7 21 और 17 से कटा दीजिए, ये आया हमारा। तो देखिए 510 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या है, 2 आया, 5 आया, 3 आया और 17 आया। सही आया ना भैया, देख लीजिएगा। 2 5 10, 10 तिहाई 30 और 17 तिहाई 51, 510 सही है। इसी प्रकार हम 92 का भी निकाल लेते हैं। तो निकालिए 92 को, 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 ले डायरेक्ट कटा दीजिए आप। तो आप 92 का भी क्या देखें तो हमने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए क्या करना है इसमें, हमें इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है। ये आप कक्षा 5 6 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, एलसीएम और एलसीएम निकालना बहुत ईजी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कक्षा 10 के लिए इतना लिमिट है। तो देखिए इसमें जो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, क्या उभयनिष्ठ है। देखिए एक ये 2 उभयनिष्ठ है, और कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे एचसीएफ, इसका क्या होगा 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम का। मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसी को लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं होता वो भी लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आप पहले नंबर तो 2 कॉमन है, मैंने 2 ले लिया। अब क्या कॉमन नहीं है तो ये 2 नहीं कॉमन है, फिर उसके बाद ये 3 नहीं कॉमन है, फिर 5 नहीं कॉमन है तो 5 को भी लिखेंगे, फिर 17 नहीं कॉमन है, 17 को भी लिखेंगे, फिर 23 लास्ट में लिख देंगे। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, फिर उसके बाद अपना फार्मूला पर रख के जांच कर लेंगे कि सही है कि गलत है। देखिए इनका अगर हम गुणा कर रहे हैं टोटल, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इजी है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो इसका होगा 23,460, ये आया टोटली गुणा करने पर यही आया। अब फार्मूला पर रखते हैं और अपना जांच कर लेते हैं। चलिए फार्मूला पर रख के जांच कर लेते हैं। तो आप 2 यानी 2 पूर्णांकों का गुणनफल गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होना चाहिए। इन दोनों को गुणा करने पर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हमारा एलसीएफ क्या होगा, सही होगा। तो चलिए ए का मान हमारा दिया है 510, बी का मान दे दिया है 92। तो चलिए ये रहा है आपका 510 गुणे 92 और एचसीएफ आप निकाले हैं 2, एलसीएम कितना निकाले हैं 23,460। गुणा कर दीजिए तो 0 में 2 का 0, 2 छक्के 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 चौके 12, 1 13 को 3, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 दूना के 4, 47,320 अगर आ रहा है तो पक्का ही इसको अभी गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए। करके देख लीजिएगा, मेरा तो हो गया, आप लोग करिए। सॉरी कैलकुलेशन में पूरा गलती हो गया, यहाँ तक नहीं होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। गुणा कर लीजिएगा आप फिर से, तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9 होगा, यहीं पर गलती हो गया था, मैं 3 से गुणा कर दिया था, इसको 3 समझ लिया था। तो 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 करेंगे और 2 दूना के 4 करेंगे, तो ये आएगा 4692 0। यहाँ पर भी 4692 0 ही आएगा गुणा करने पर। गुणा कर लीजिएगा, सेम आएंगे, यानी ये दोनों बराबर आएंगे। तो दायां पक्ष बायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर आ गए, तो सही है। अब बाई मिस्टेक हुआ था मुझसे यहाँ पर, थोड़ा से मैंने गुणा 2 में गुणा किया, थोड़ा जल्दी में कर दिया था, क्या है ना, इमोशन भावुक हो गया था, ज़्यादा भावुक हो गया था। चलिए तो अब देखते हैं ये तीसरा सवाल। देखिए वही प्रक्रिया अपना, इसका निकालिए पहले। देखिए तीसरा लगा रहा हूँ, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए कितना, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, यहाँ गया तो 13, 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 से कटाइए, 3 7 21, फिर 7 से डायरेक्टली कट गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 336 का क्या आ गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 2, फिर 3 गुणे 7, ये आया टोटली। हल करें 336 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो ये आया।
इसी प्रकार 54 का निकाल लीजिए आप, तो 54 के लिए 2 दूना के 4 गया, 2 7 14, फिर 3 से घटाइए, 3 नवा 27, फिर 3 3 के 9, 3 एकम 3, तो देखिए 3 3 के 9, 3 27 दूना के 54, सही है। अब अगर आप 54 का निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया। अब हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो अब निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए देखिए, एचसीएफ मैंने बताया था कि दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही होगा। तो क्या कॉमन इसमें, सिर्फ एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 कॉमन है 3 कॉमन है, इसका एचसीएफ 6 आ गया। और एलसीएम में क्या करेंगे आप लोग कि जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, अब जो कॉमन नहीं है उसको लेंगे। तो जो कॉमन क्या कहना है इसमें, तो ये 2 2, ये 2 कॉमन नहीं है, फिर क्या कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, फिर क्या कॉमन है, 7 नहीं कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे, यानी कि जो उभयनिष्ठ होगा उसको भी लेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा वो भी, सॉरी, जो उभयनिष्ठ होगा उसको भी लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको भी लेंगे। चलिए देखते हैं, अब इनका हम सब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो इसका गुणा करिएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका सीधा, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणा करने पर आएगा 30 24। चलिए, तो ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ, और रख कर हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अपना फार्मूला बना है ए गुणे बी और एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए गुणे बी हमारा कितना है, तो कहेंगे 336 गुणे 54, और ये कितना है 30 24 गुणे 6। इनका गुणा करिए, 6 चौक के 24 को 4 से लगा 2, 6 दूना के 12, 2 14 को 4 से लगा 1, 0 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 36 के 18, इतना भी इधर भी इतना ही आना चाहिए। और ये दायां पक्ष बायां पक्ष क्या हुए, आपस में बराबर हो गए, तो यानी हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। 18,144 ये आया कुछ बराबर करने पर। और देखते हैं अब तीसरा सवाल। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। चलिए देखिए तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल का पहला सवाल है। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है इसमें, तो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एलसीएम बहुत ईजी है, आप लोग निकाले भी होंगे, पढ़े भी होंगे, कक्षा 4 5 से पढ़ाया जाता है ये सब। तो चलिए इसका निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है आंसर। देखिए पहला आप लोग का इसमें क्वेश्चन है, यानी तीसरा का पहला क्या है, 12। तो सबका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लीजिए। 12 करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। 15 का करिएगा तो 15 गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 3 गुणे 5 कर दिए डायरेक्ट, 3 गुणे 5, 5 3 15 होता है। 21 का करिए तो 21 करेंगे तो 3 गुणे 7 करें, 3 7 21। अब इसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ में जो कॉमन होता है, यानी तीनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, वही हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं होता है उनको भी लेकर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, लगाइए। देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3। तो ये हमारा एचसीएफ इसका 3 हो गया। एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन है उसको भी लिखो, जो कॉमन है उसको भी लिखो। तो कॉमन इसमें 2 नहीं है, तो 2 को लिख लिया मैंने, 2 2, फिर क्या नहीं है, फिर 5 नहीं है, फिर 7 नहीं है, बस इतना ही ना। हाँ, ये 2 2 5 7। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60, 60 7 यानी 6 7 42, 420। टोटल ये आ गया 420। इसका एलसीएम कितना आ गया, 420। अब नेक्स्ट देखिए 23वां, देखिए 17 का करिए खंड। तो 17 खंड क्या करते हैं, 1 गुणे 17 कर सकते हैं। 23 क्या होगा, तो 23 को भी 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 को भी लिखिए, तो 1 गुणे 29 करिए। तो तीनों में आप देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम जो कॉमन है उसको भी लिखते, जो कॉमन है उसको भी लिखते। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इन क्या क्या कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे। तो आप लोग गुणा करिएगा, मैं बता देता हूँ कितना आएगा इसका। तो चलिए देख लीजिए कितना आता है इसका।
तो गुणा करेंगे तो इसका आएगा टोटल 11,339। ये रहा आंसर। तो ये रहा एचसीएफ एलसीएम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है तो फिर क्या समझेंगे आप लोग। चलिए ये देखते हैं, ये इजी है, यहीं पर लगा देता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर जगह है ना। 8 का खंड करिएगा कितना आ रहा है, तीसरा का तीसरा लगा रहा हूँ मैं, तो इसमें आप कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 9 का करिए कितना आ रहा है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। 25 का करिए कितना आ रहा है, तो 5 गुणे 5। वाह भाई वाह, गजब है। कुछ कॉमन नहीं है, अगर सब में 1 का गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क। तो सब में क्या कॉमन आपको मिल गया, एक तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ तक तो दिखाई दे ही रहा है जहाँ तक मैंने लिखा है 25, 5 गुणे 5 गुणे 1 दिखेगा यहाँ पर। मैं यहाँ बता देता हूँ, तो तीनों में 1 कॉमन है तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं तो 1 कॉमन है, जो नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो 2 2 2 लिखिए इसमें, 2 2 2, फिर लिखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। आप सबका गुणा करिए, सबका गुणा कर लेते हैं कितना आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 3 72, और 72 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो 72 का 5 गुणा तो 5 गुना 10 का जुड़ा सला 1, 5 7 35 36 360, और 360 का फिर 5 ले गुणा कर देंगे तो शायद आ जाएगा आपका 0, 5 6 के 30 को 0 हासिल लगा 3, 5 1 15 3 18, 1800 टोटल आएगा इसका। तो देखिएगा ये 1800 आ गया आपका आंसर। ये रहा प्रश्नावली 1B का तीसरा सवाल। और हमने यहाँ तक कि हमने प्रश्नावली 1B का 3 क्वेश्चन लगाया, पहला दूसरा तीसरा लगा लिया। अब आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 सवाल और इसमें। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर अच्छा लगा वीडियो आप लोग को, तो लाइक कमेंट शेयर करिए और बेल आइकन को दबाकर बटन सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, वंदे मातरम।